अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स, उसका जो हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2 से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो टॉपिक शुरू हो रहा है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे और इसके मतलब जो है इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आज जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह सबसे पहले डिफाइन है। डिफाइन क्या होते हैं इसके? कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर, लिखेंगे द नंबर of the form z is equal to x plus iota y, where x and y belongs to real number and iota is equal to square root minus 1। सारे के सारे नंबर जो हैं वो आपके पास है। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस y आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है और x y जो नंबर्स हैं वो कहां से होंगे? रियल नंबर में से दिए होंगे। तो इसके बाद कहते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? z से। लेट करेंगे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to x plus iota y, where x y belongs to real number and iota is equal to square root minus 1 is called complex number, is called complex number। तो बच्चे देखें हमने रिप्रेजेंट कैसे किया? z is equal to x plus iota y, z is equal to x plus iota y। x और y इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक आपके पास ये है रियल पार्ट इसका, ये जो x वाला पार्ट है वो क्या है? रियल। ये दोनों नंबर x और y दोनों ही रियल होते हैं, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है जिसके साथ iota लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट इसका होता है। जिसके साथ iota होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। और ये जो x है ये आपके पास क्या है? रियल नंबर है और रियल पार्ट है इसका। तो बच्चे इसकी जरूरत क्यों पेश आई हमें? हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया था एक चेन मैंने बनाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक जो है वो सेट, जो सारे सेट थे नंबर्स की उनकी एक चेन बनाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने बताया था एक नेचुरल नंबर हमारे पास होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास n से रिप्रेजेंट किया जाता था। ये एक सबसेट है किसका? होल नंबर का, w का। w जो आपके पास है इंटीजर का सबसेट है और इंटीजर आपके पास जो है वो q का सबसेट है रैशनल नंबर का। जब हमने q और q प्राइम को मिलाया, दोनों को रैशनल और इरैशनल नंबर को हमने मिलाया, तो आपके पास क्या बन गया? रियल नंबर्स बन गए। अब सारी दुनिया के नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, लेकिन हमारे पास इसके बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो हमें ये पहला क्वेश्चन ये होगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई कॉम्प्लेक्स नंबर की? तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत भी कैसे आई? जैसे आपके पास एक इक्वेशन हो x स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपके पास है। तो इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जैसे आ गया, तो अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर का जो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपके पास क्या है? x आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बच्चे ये जो नंबर है अभी तक यहाँ पे इस चेन में हमने नहीं पढ़ा था, अभी तक इस चेन में हमने ये नंबर नहीं पढ़ा था। जैसे हमने सिर्फ नंबर पढ़ा था, स्क्वायर रूट वाले नंबर पढ़े थे हमने। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है हमने कह दिया कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ p जो है वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे q प्राइम है, ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ p कह दिया था इरैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 ये भी इरैशनल हो गया, स्क्वायर रूट 3 ये भी इरैशनल हो गया, स्क्वायर रूट 5 इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस वाले नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये तो इरैशनल हो गया ना नहीं? तो लेकिन ये वाला नंबर, ये कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पे माइनस इन्वॉल्व हो गया। तो इस नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत आई कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमें जरूरत यहाँ पेश आई कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसके लिए हमने एक रिप्रेजेंट किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर असल में क्या होता है। तो हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है x = √-1 और इस -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको हमने नाम दे दिया आयोटा का। इसे हम लिखते हैं आयोटा, इस तरह से लिखेंगे और i का नाम दे दिया। तो बच्चे इसके लिए हमने नेक्स्ट जो है ये सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो आपके पास जो आयोटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो चेन आपके पास बन गई है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो रियल नंबर की एक चेन बन गई है, ये जो रियल नंबर की चेन होगी इसको बच्चे चेक करना है कि असल में सारे रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन यहाँ पे लिखी है कि x + y आयोटा या फिर आयोटा y और x y जो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कहां से है? रियल नंबर में से। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कहां से? रियल नंबर में से।
where iota is equal to क्या है square root of -1, square root of -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन है। तो बच्चे इस डिफाइन में देखिए हमारे पास अगर q की डिफाइन थी रैशनल नंबर की, तो उसने लिखा था p/q, the number which can be written in the form of p/q, where pq belongs to, कहां से थे, pq कहां से बिलोंग कर रहे थे, या आपके पास इंटीजर्स में से थे, और q is not equal to 0, ये कंडीशन थी q की, कौन से नंबर की, या आपके पास रैशनल नंबर की कंडीशन थी। अब देखिए बच्चे इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो डिनोमिनेटर q है, q is not equal to 0, वो कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी, पहली बात उसने ये यहाँ पे डिफाइन की है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं गिवन। इसका मतलब ये है कि या तो x जो x प्लस y आयोटा है, इसमें बच्चे देखिए ना तो उसने ये कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ना ही ये कहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है x भी 0 हो सकता है और y भी 0 हो सकता है। तो बच्चे हम यहाँ पे x को भी 0 रख सकते हैं, y को भी 0 रख सकते हैं। तो लेट हम करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूँ 2 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 एक नंबर है, तो 2 को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाए तो 2 प्लस 0 योटा आ सकता है यहाँ पे। तो बच्चे नंबर 2 ही था तो 2 प्लस 0 योटा की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 आयोटा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 आयोटा। वो कैसे, वो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर 2 है तो हमने 2 प्लस 0 आयोटा लिख दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम x को 0 ना रखें या y को 0 ना रखें। तो असल में ये नंबर 2 ही है, तो 0 प्लस 0 आयोटा जो आपके पास प्लस हुआ है उसका आंसर भी 0 ही है। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बच्चे ये आपके पास था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब नेक्स्ट देखें, अब आयोटा है हमारे पास। आयोटा के पास अगर हो तो उसकी वैल्यूज को सॉल्व कैसे किया जाता है हमें ये देखिए। तो देखें आयोटा के पास क्या है, आयोटा स्क्वायर जो है, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि आयोटा जो आपके पास वैल्यू है x इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखा -1 का स्क्वायर रूट, इसको मैंने नाम दिया आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसे बच्चे अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा -1। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पड़ेगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू या फिर आयोटा की जो ज्यादा पावर है उसको हम अगर स्मॉलेस्ट पावर में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास इसका बुक में गिवन है। तो इसके लिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। जैसे मैं लिखता हूँ आयोटा रेज़ पावर 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर जो है इसको लिखेंगे 2 प्लस 1, आयोटा क्यूब आपके पास किसके इक्वल आ गया 2 प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अगर दो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो बेस और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, इसकी पावर क्या आ जाएगी आयोटा क्यूब। तो यहाँ पे ये जो आयोटा वैसे का वैसा, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर हमने भी पढ़ा है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 इनटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो बच्चे ये था आयोटा क्यूब की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे आयोटा 4 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, इसके बारे में इसके बाद क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4 और इसके बाद दोबारा से आयोटा बेस पावर 4 बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है -1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। -1 की पावर जब भी इवन रखेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो जब भी हम -1 की पावर जो है वो ऑड रखेंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। तो बच्चे ये इसकी पावर को अगर हमारे पास आयोटा रेज़ पावर 9 भी यहाँ पे आ जाए तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि ये जो आयोटा की पावर 9 है वो किसी तरह से इसकी एक पावर इवन बन जाए और उसको हम प्लस कर दें किसी नंबर में और बाद में उसको सेपरेट करके हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वहां पे पुट कर दें। मतलब ये है कि हम 2 के मल्टीपल की पावर बनाना चाहेंगे वहां पे। तो 2 के मल्टीपल की जैसे हम लिखेंगे आयोटा रेज़ पावर 9 है तो हम आयोटा रेज़ पावर 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। आयोटा रेज़ पावर 8 प्लस 1 लिख दिया तो यहाँ पे आयोटा रेज़ पावर 8 इनटू आयोटा लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का जो है पावर 4 इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या वैल्यू देता है -1 की पावर 4 इनटू आयोटा आ जाएगा और इसके बाद ये आंसर क्या आएगा 1 1
into iota is equal to iota, ये आंसर आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब हम बहुत बड़ी पावर को भी चेंज करके स्मॉलेस्ट पावर में लिख सकते हैं, आयोटा की स्मॉलेस्ट पावर में हम लिख सकते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो मैंने अभी क्वेश्चन किया आयोटा रेज़ पावर 9, पीछे इससे पहले मैंने आयोटा रेज़ पावर 9 जो है उसको कंप्लीटली सॉल्व किया, उसको आप लोगों ने यहां से देख लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आयोटा रेज़ पावर 14, इसको देखना है बच्चे। वो कैसे करेंगे? आयोटा रेज़ पावर 14 मैंने कहा था कि अगर पावर आपके पास है तो उस पावर को हमने इसके 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। जब लिखने की कर लेंगे हम यहाँ पे 2 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो उसके बाद क्या होगा, हम वहां पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आयोटा रेज़ पावर 14 है, ये पहले इवन नंबर है, तो आयोटा इनटू 2 और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे आयोटा स्केयर की पावर क्या आ जाएगी, 7, 7 2 आर 14 दोबारा आ जाएगा। आयोटा स्केयर आपके पास क्या गिवन है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -1 की पावर 7। बच्चे अगर -1 की पावर जो है वो ऑड आएगी तो आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा। -1 की पावर ऑड है, ये 7 एक ऑड नंबर है, और अगर -1 की पावर इवन आएगी तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे -1 की पावर 7 जो है उसका आंसर क्या आएगा, -1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है माइनस आयोटा रेज़ पावर 19। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक और चीज इन्वॉल्व है, वो कौन सी है, माइनस। इसको पहले हम बेस करेंगे, किसी तरह से इसको खत्म करेंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आयोटा की वैल्यू को हम जो है सिंपलीफाई करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर में लिखना चाहेंगे इसको। जैसे माइनस आयोटा है तो हम लिख सकते हैं बच्चे, एक प्रॉपर्टी आपने 9 में पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर है, कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी एक पावर हो तो हम अलग-अलग पावर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 19। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसकी पावर क्या आ गई, 19। अब -1 की पावर भी 19 आ जाएगी और आयोटा की पावर भी क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो बच्चे ये जो आयोटा है ये तो 19, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन -1 की पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, तो आंसर क्या देगा, ये या के पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इस साइड पे आयोटा के पास आयोटा रेज़ पावर 19 आपके पास वैसे का वैसे आ गया। तो माइनस का मतलब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू आयोटा रेज़ पावर 19 आपके पास आ जाएगा। 19 को हमने इवन नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा इंटू, देखिए बच्चे 19 है तो 18 प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे, 18 प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस इंटू आयोटा, इसके बाद 18 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, दोबारा से क्या हो जाएगा, 19। अब इस 18 वाले को सॉल्व कर लें। आयोटा जो आपके पास 18 है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू आयोटा, वैसे का वैसा आपके पास आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर क्या आएगा, 18। तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा स्केयर जो है वो आंसर क्या देगा, -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। ये जो -1 की पावर 9 है एक ऑड नंबर है, तो आंसर क्या देगा, ये एक नेगेटिव नंबर देगा। तो यहाँ पे -5 वैसे का वैसे ही इंटू इसका आंसर भी -1 आ जाएगा इंटू आयोटा, तो इसका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखें, -1 की पावर जो है -21/2 है। इसको क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास है ये 4 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले इसमें हमारे पास आयोटा गिवन ही नहीं है, तो इसको पहले हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। देखें -1 की पावर -21/2 है, जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1 जैसे आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास गिवन होता है। तो बच्चे इसके देखिए -1 है तो -1 की जगह पे आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आयोटा स्केयर लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्केयर और इसकी पावर क्या आ जाएगी, -21/2। तो ये वैल्यू हमने -1 की यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा की पावर -21 आपके पास आ जाएगा, आयोटा रेज़ पावर -21 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, -21 है तो देखें इसको नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में पावर इसकी क्या हो जाएगी, पावर जो है वो 21 जो इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको नीचे जो है इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा रेज़ पावर यहाँ पे देखिए 1 ओवर आयोटा रेज़ पावर 21 है, तो 20 प्लस 1 लिख दें यहाँ पे, इसके बाद 1 ओवर आयोटा रेज़ पावर 20 इंटू आयोटा लिख दें, इसके बाद 1 ओवर आयोटा 2 इंटू 10 इंटू आयोटा, ये वैल्यू हमने यहाँ तक लिखी।
तो 2 अयोटा रेज़ पावर 2 जो है इसका आंसर क्या आएगा आपके पास अयोटा स्केयर का -1 की पावर 10 इनटू अयोटा। तो -1 की पावर 10 जो है वो पॉजिटिव, जो आपके पास इक्वल नंबर है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे 1 ओवर अयोटा आ जाएगा। तो मैथ का रूल जो है वो क्या है, माइनस तो अयोटा जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। अयोटा से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और अयोटा से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा से जब ऊपर मल्टीप्लाई किया यहां से क्या आ जाएगा अयोटा, नीचे क्या आएगा अयोटा स्क्वायर। तो अब अयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया, अयोटा ओवर आंसर क्या है अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ये जो अयोटा स्क्वायर है इसका आंसर क्या आएगा -1। तो यहां पे वैल्यू को डिवाइड किया तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5